कुछ मुकाबले सिर्फ पॉइंट्स टेबल नहीं बदलते, कुछ मुकाबले ये साबित कर देते हैं कि कौन सी टीम सच में चैंपियन मेंटालिटी रखती है। और जीटी वर्सेस आरआर का ये मैच उन्हीं मुकाबलों में से एक था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट फैक्ट्स बाय उमंग पर, जहां हम सिर्फ स्कोर नहीं बताते, हम आपको मैच के पीछे की पूरी कहानी समझाते हैं। आज बात करेंगे जीटी वर्सेस आरआर के इस कंप्लीटली वन साइडेड मुकाबले की, जहां गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को पूरे 77 रनों से हरा दिया। लेकिन यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह था प्योर डोमिनेशन। पहले बात करते हैं गुजरात टाइटंस की बैटिंग की। जीटी ने पूरे 20 ओवर में 229 रन ठोक दिए। शुरुआत एग्रेसिव थी, मिडिल ओवर्स कंट्रोल थे और डेथ ओवर्स में पूरी तरह डिस्ट्रक्शन देखने को मिला। और ऑनेस्टली आरआर बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था। शुरुआत से ही साई सुदर्शन और शुभमन गिल अलग ही इंटेंट लेकर आए थे। पहली बाउंड्री से ही क्लियर था, जीटी डिफेंसिव क्रिकेट खेलने नहीं आई है। दूसरी तरफ गिल टाइमिंग के साथ खेल रहे थे और शुरुआती ओवर्स में ही राजस्थान पर प्रेशर बनना शुरू हो गया। पावर प्ले खत्म हुआ और स्कोर बोर्ड पर थे 82 रन। जी हां, सिर्फ 6 ओवर में 82। आरआर बॉलर्स लगातार लाइन मिस कर रहे थे, फील्ड प्लेसमेंट्स फेल हो रही थी और जीटी बैटर्स हर लूज बॉल पनिश कर रहे थे। सबसे डेंजरस चीज क्या थी? जीटी सिर्फ बिग शॉट्स नहीं खेल रही थी, वो गैप्स भी लगातार निकाल रही थी, स्ट्राइक रोटेट हो रही थी और आरआर को किसी भी फेज में कमबैक का मौका नहीं मिला। यही वजह थी कि रन रेट पूरे इनिंग्स में कभी नीचे नहीं गया। साई सुदर्शन ने 36 गेंदों में 55 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 152। लेकिन उनकी इनिंग्स की सबसे खास बात क्या थी? कंपोजर। जब दूसरी तरफ एग्रेशन चल रहा था, साई लगातार इनिंग्स को बैलेंस कर रहे थे। उन्होंने रिस्की क्रिकेट नहीं खेली, लेकिन आरआर बॉलर्स को सेटल भी नहीं होने दिया। और फिर आया कैप्टन नॉक, शुभमन गिल। 44 गेंदों में 84 रन, 9 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट लगभग 191। लेकिन ये सिर्फ रन्स नहीं थे, ये था कंप्लीट कंट्रोल। कवर ड्राइव्स, पुल शॉट्स, टाइमिंग, प्लेसमेंट, गिल ने हर एंगल से आरआर अटैक को डोमिनेट किया। और जैसे जैसे इनिंग्स आगे बढ़ी, वैसे वैसे राजस्थान पूरी तरह प्रेशर में चली गई। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट क्या था? साई सुदर्शन और शुभमन गिल की पार्टनरशिप। 65 गेंदों में 118 रन। यही मैच पूरी तरह जीटी के कंट्रोल में चला गया, क्योंकि आरआर बॉलर्स विकेट्स भी नहीं निकाल पा रहे थे और बाउंड्रीज भी नहीं रोक पा रहे थे। जोफ्रा आर्चर 3 ओवर्स 46 रन, तुषार देशपांडे 4 ओवर्स 52 रन। मतलब राजस्थान के एक्सपीरियंस्ड बॉलर्स पूरी तरह एक्सपेंसिव साबित हुए। ओनली यशराज पुंजा ने थोड़ा कंट्रोल दिखाया, लेकिन तब तक डैमेज काफी बड़ा हो चुका था। फिर आया डेथ ओवर्स का डिस्ट्रक्शन। वॉशिंगटन सुंदर 20 गेंदों में 37 रन, 2 चौके 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 185। और यही वो फेज था जहां जीटी ने मैच को कंप्लीटली आउट ऑफ रीच पहुंचा दिया, क्योंकि 200 और 230 के टारगेट में बहुत बड़ा फर्क होता है और सुंदर ने वही फर्क क्रिएट किया। जीटी की बैटिंग की सबसे डेंजरस चीज क्या रही? किसी एक बैटर पर डिपेंडेंसी नहीं थी। साई ने शुरुआत संभाली, गिल ने इनिंग्स डोमिनेट की और सुंदर ने फिनिशिंग दी। यानी हर फेज में अलग प्लेयर इंपैक्ट डाल रहा था। और यही चैंपियन टीम्स की सबसे बड़ी पहचान होती है। 20 ओवर्स खत्म हुए और स्कोरबोर्ड पर था 229/4। अब राजस्थान रॉयल्स को चाहिए थे 230 रन। टारगेट बड़ा था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि आरआर के पास एग्रेसिव बैटिंग लाइनअप थी। लेकिन फिर दूसरी इनिंग्स में जो हुआ, उसने पूरा मैच कंप्लीटली वन साइडेड बना दिया। क्योंकि चेज में जीटी बॉलर्स ने सिर्फ विकेट्स नहीं निकाली, उन्होंने राजस्थान की पूरी बैटिंग लाइनअप को मेंटली ब्रेक कर दिया। एक तरफ राशिद खान स्पिन ट्रैप बना रहे थे, दूसरी तरफ जेसन होल्डर लोअर ऑर्डर खत्म कर रहे थे और आरआर की पूरी चेज 20 ओवर भी सरवाइव नहीं कर पाई। 230 रन का टारगेट और सामने थी गुजरात टाइटंस की डेंजरस बॉलिंग अटैक। मतलब राजस्थान रॉयल्स को शुरुआत से एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी थी, लेकिन जो शुरुआत हुई उसने कुछ ओवर्स के लिए जीटी फैंस को जरूर टेंशन में डाल दिया। वैभव सूर्यवंशी क्रीज पर आए और आते ही अटैक शुरू कर दिया। पहली बड़ी हिट से ही क्लियर था, वो प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं, प्रेशर क्रिएट करने आए हैं।
दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल जल्दी आउट जरूर हुए, लेकिन आरआर का इंटेंट पूरी तरह अटैकिंग था। वैभव सूर्यवंशी सिर्फ 16 गेंदों में 36 रन, 3 चौके, 3 छक्के, स्ट्राइक रेट 225। ये नॉर्मल कैमियो नहीं था, ये प्योर फियरलेस क्रिकेट थी। सबसे डेंजरस चीज क्या थी? वो सिर्फ स्लॉगिंग नहीं कर रहे थे, बॉलर्स की पेस यूज कर रहे थे, गैप्स लगातार फाइंड कर रहे थे और पावर प्ले में जीटी पर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ओवर्स के लिए ऐसा लग रहा था कि आरआर शायद इम्पॉसिबल चेस को पॉसिबल बना दे, लेकिन फिर जीटी ने एग्जैक्टली वही किया जो चैंपियन टीम्स प्रेशर में करती हैं। उन्होंने पैनिक नहीं किया, पेस चेंज की, फील्ड प्लेसमेंट्स स्मार्ट रखी और सही समय पर ब्रेक थ्रू निकाल लिया। 2.5 ओवर पर वैभव सूर्यवंशी आउट और यहीं से मैच का पूरा मोमेंटम बदलना शुरू हुआ। ध्रुव जुरेल ने भी अटैक जारी रखा। 10 गेंदों में 24 रन, 1 चौका, 3 छक्के। कुछ समय के लिए आरआर का रन रेट रिक्वायर्ड रेट से ऊपर चल रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? विकेट्स लगातार गिर रही थी। शिमरॉन हेटमायर सिर्फ 6 रन, डोनावन फरेरा सिर्फ 4 रन, शुभम दुबे सिर्फ 15 रन। कोई भी बैटर क्रीज पर टिक नहीं पाया और धीरे धीरे आरआर की चेज एग्रेसिव से डेस्परेट दिखने लगी। फिर आया मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, राशिद खान। 4 ओवर, 33 रन, 4 विकेट। लेकिन नंबर्स पूरी कहानी नहीं बताते, क्योंकि राशिद ने सिर्फ विकेट्स नहीं निकाली, उन्होंने आरआर की पूरी मिडिल ऑर्डर की रिदम तोड़ दी। सबसे डेंजरस चीज क्या थी? उनकी गुगली पढ़ना मुश्किल हो रहा था। पेस वेरिएशन लगातार कंफ्यूजन क्रिएट कर रही थी और बैटर्स अटैक करने के चक्कर में मिस्टेक्स कर रहे थे। रविंद्र जडेजा, डोनोवन फरेरा, शुभम दुबे सब प्रेशर में फंस गए। दूसरी तरफ जेसन होल्डर क्वाइटली मैच खत्म कर रहे थे। 2.3 ओवर, 12 रन, 3 विकेट। लोअर ऑर्डर पूरी तरह कोलैप्स हो गया। यॉर्कर्स एक्यूरेट, स्लोअर बॉल्स इफेक्टिव और प्रेशर ओवर्स बिल्कुल परफेक्ट। यहीं आरआर की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। हालांकि रविंद्र जडेजा ने जरूर थोड़ा फाइट बैक किया। 25 गेंदों में 38 रन, 3 चौके, 2 छक्के। लेकिन दूसरी तरफ लगातार विकेट्स गिरती रहीं और टी20 क्रिकेट में अगर पार्टनरशिप्स ना बने तो सिर्फ इंडिविजुअल कैमियोज से बड़े टारगेट्स चेज नहीं होते। आरआर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रही? शुरुआत एग्रेसिव थी, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं थी। मिडिल ऑर्डर प्रेशर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया और जीटी बॉलर्स ने लगातार अटैकिंग फील्ड्स रखी, यानी आरआर को कभी सेटल होने ही नहीं दिया गया। मोहम्मद सिराज एक्सपेंसिव जरूर रहे, लेकिन कागिसो रबाडा ने इंपॉर्टेंट ब्रेक थ्रूज दिए और फिर राशिद प्लस होल्डर कॉम्बिनेशन ने पूरा गेम खत्म कर दिया। यही वजह थी कि आरआर की इनिंग्स सिर्फ 16.3 ओवर्स में खत्म हो गई। डीप मैच इनसाइट्स। साई सुदर्शन ने जीटी को स्टेबल शुरुआत दी। शुभमन गिल ने कैप्टन नॉक खेलकर इनिंग्स डोमिनेट की। वॉशिंगटन सुंदर ने डेथ ओवर्स में मैच को आउट ऑफ रीच पहुंचाया। आरआर पावर प्ले में एग्रेसिव जरूर थी, लेकिन विकेट्स कंट्रोल नहीं कर पाई। राशिद खान ने मिडिल ओवर्स में पूरी चेज तोड़ दी। जेसन होल्डर ने लोअर ऑर्डर खत्म कर दिया और जीटी ने बैटिंग प्लस बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में डोमिनेशन दिखाया। एडवांस्ड मैच एनालिसिस। जीटी ने पूरे मैच में मोमेंटम कंट्रोल किया। बैटिंग में उन्होंने पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक रन रेट गिरने नहीं दिया, जबकि बॉलिंग में उन्होंने आरआर को रिस्की क्रिकेट खेलने पर मजबूर किया। सबसे बड़ी डिफरेंस रही गेम अवेयरनेस। जीटी ने हर फेज में सिचुएशन के हिसाब से क्रिकेट खेली, जबकि आरआर लगातार प्रेशर के पीछे भागती रही। प्लेयर ऑफ द मैच राशिद खान, 4 विकेट, मिडिल ओवर्स डोमिनेशन और पूरी चेस का मोमेंटम डिस्ट्रॉय कर दिया। जब आरआर डेंजरस दिख रही थी, तब राशिद ने अकेले गेम कंप्लीटली बदल दिया। तो ये था पूरा मैच का ब्रेकडाउन, जहां गुजरात टाइटंस ने सिर्फ जीत हासिल नहीं की, बल्कि पूरे मैच पर डोमिनेशन दिखाया। अगर आपको ऐसे डिटेल क्रिकेट एनालिसिस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। क्या जीटी इस समय आईपीएल 2026? मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे